Hello dear students, myself S.K. Jain, Assistant Professor, Department of Chemistry, Government RMD Girls PG College Ambikapur. MSc Chemistry CBCS कोर्स के सेकेंड सेमेस्टर के पहले पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फोर्थ यूनिट बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है विटामिन B12। विटामिन शब्द से हम लोग बहुत पहले से फेमिलियर हैं, परिचित हैं, और विभिन्न प्रकार के विटामिन्स के बारे में और उनकी कमी से क्या बीमारियां होती हैं और कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनके सोर्सेस क्या हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। विटामिन्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा, लिमिटेड मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है और उनकी कमी से विभिन्न प्रकार की शरीर में बीमारियां होती हैं। आज के हमारे डिस्कशन के पॉइंट्स हैं विटामिन B12 का इंट्रोडक्शन, विटामिन्स को उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया जाता है, विटामिन B12 क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या रोल है, स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12, सोर्सेस ऑफ विटामिन B12, डिफिशियंसी के सिम्टम्स क्या हैं और उस डिफिशियंसी होने पे ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं। विटामिन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ए वाइटल न्यूट्रिएंट दैट एन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इन लिमिटेड अमाउंट्स। अभी हम लोगों ने देखा कि विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जिनकी हमारे शरीर में लिमिटेड सीमित मात्रा में आवश्यकता होती है। दे आर ऑफ ग्रेट वैल्यू इन द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिविंग सेल। लिविंग सेल के मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे विटामिन्स जनरली हम लोग फूड के थ्रू लेते हैं क्योंकि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें इनका संश्लेषण नहीं हो पाता है, इसलिए इनकी पूर्ति हम लोग विटामिन युक्त भोजन से करते हैं। इनसे हमको कोई कैलोरी तो प्राप्त नहीं होती, लेकिन ये शरीर के मेटाबॉलिज्म में जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनके रेगुलेशन के लिए इनकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। विटामिन जो शब्द है उसकी हिस्ट्री में हम जाएं तो सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग FUN के मतलब फंक नाम के बायोकेमिस्ट ने किया था 1912 में। जो फंक थे वो एक पोलिश बायोकेमिस्ट थे। पोलिश का मतलब पोलैंड के बायोकेमिस्ट थे। और 1913 में जब पहला विटामिन उनके द्वारा खोजा गया, उससे लेकर के 1948 तक टोटल 13 विटामिन्स खोजे जा चुके हैं। बिटवीन 1913 टू 1948 ये 13 विटामिन्स हम सभी जानते हैं कौन कौन से हैं। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, 8 प्रकार के विटामिन B और विटामिन C। इन 13 विटामिन्स को उनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जो वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, और जो फैट में सॉल्युबल हो सकते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं विटामिन A जिसका नाम रेटिनॉल है, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन E टोकोफेरॉल और विटामिन K फाइलोक्विनोन। तो A, D, E और K ये 4 वाटर इनसॉल्युबल विटामिन है, मीन्स फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। शेष जो 9 विटामिन्स हैं उसमें से 8 प्रकार के विटामिन B, जिसको हम लोग सम्मिलित रूप से विटामिन B कॉम्प्लेक्स कहते हैं, विटामिन B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लाविन, B3 नाइसिन, B5 पेंटाथियोनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड, B12 कोबालामिन और विटामिन C जो एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है। ये कुल 9 विटामिन ऐसे हैं जो
वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। तो इसमें से हमारा आज का जो टॉपिक है वो विटामिन B12 से रिलेटेड है, मतलब कोबालाएमिन। विटामिन B12 आल्सो कॉल्ड कोबालाएमिन इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। अभी हम लोगों ने देखा कि इसका नाम कोबालाएमिन है और यह वाटर सोल्यूबल विटामिन है। सभी विटामिन बी वाटर सोल्यूबल हैं। That has a key role in the normal functioning of the brain and nervous system and the formation of RBC रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। इट इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के हर सेल के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व रहता है, स्पेशली अफेक्टिंग डीएनए सिंथेसिस, फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म। विशेषकर यह डीएनए सिंथेसिस को प्रभावित करता है, फैटी एसिड और एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। इट इज सिंथेसाइज्ड ओनली बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड नॉट बाय एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। इसका संश्लेषण हमारे स्वयं के अंदर शरीर में ह्यूमन्स या प्लांट्स में नहीं हो सकता है, यह केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ही इसका सिंथेसिस होता है। पीपल विथ विटामिन B12 डिफिशियंसी में इवेंचुअली डेवलप पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से एक प्रकार की रक्त अल्पता होती है जिसे हम एनीमिया कहते हैं, और उस रक्त अल्पता में एक्चुअल में शरीर में पर्याप्त मात्रा में RBC रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाती हैं, और जब रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाती हैं तो अपर्याप्त RBC होने के कारण शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं जा पाता है। इस कारण व्यक्ति हमेशा थका हुआ और कमज़ोर महसूस करता है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्ट्रक्चरली कॉम्प्लिकेटेड विटामिन एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली ओनली थ्रू बैक्टीरियल फर्मेंटेशन सिंथेसिस। लार्जेस्ट और मोस्ट स्ट्रक्चरली कॉम्प्लिकेटेड विटामिन है और यह केवल इंडस्ट्रीज में बैक्टीरियल फर्मेंटेशन प्रक्रिया से ही बनाया जा सकता है। विटामिन B12 का रोल क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन B12। पहला चीज़, द विटामिन B12 इज वन ऑफ द बी विटामिन विच आर इम्पोर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी। एक हेल्दी बॉडी को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसेस टू चेंज द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स फ्रॉम फूड इनटू एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं उसको एनर्जी में बदलने के लिए जो भी प्रोसेस होती है उसमें विटामिन B12 आवश्यक है। विटामिन B12 आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हेल्प्स मेंटेन द रेड ब्लड सेल्स हेल्दी एंड थस प्रिवेंट हार्ट डिजीज अलोंग विथ मेंटेनिंग द इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग एट इट्स ऑप्टिमम लेवल। हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है, हार्ट डिजीज से बचाता है और हमारी रेड ब्लड सेल्स RBC को हेल्दी रखता है। In addition, vitamin B12 is utilized to produce the protective covering of all nerve cells in the body। इसके अलावा बॉडी में जितनी भी नर्व सेल्स हैं उनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग के लिए आवश्यक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ विटामिन B12 इज टू फॉर्म हेल्दी रेड ब्लड सेल। RBC या रेड ब्लड सेल्स बनाने में बहुत ही उपयोगी है। ऑल ऑफ द नर्व सेल्स इन द बॉडी आल्सो नीड विटामिन B12 टू फॉर्म देयर प्रोटेक्टिव फैटी लेयर। हमने देखा कि जितने भी नर्व सेल्स हैं वो प्रोटेक्टिव फैटी लेयर बनाने के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता पड़ती है। दिस रियली इज इसेंशियल फॉर ऑल ऑफ द नर्व्स बट इज स्पेशली सो फॉर दोज इन द ब्रेन। If there is not sufficient vitamin B12 to produce this protective layer, then the brain will not be functioning properly। ये भी ऐसे तो ये सभी नर्व्स के लिए बहुत आवश्यक है, परंतु स्पेशली जो ब्रेन है उसके प्रोटेक्टिव
फैटी लेयर बनाने के लिए आवश्यक है। और यदि विटामिन B12 की कमी के कारण ऐसा नहीं हो पाता है तो जो ब्रेन का नॉर्मल फंक्शनिंग है वो प्रभावित हो सकता है। Interestingly, the amount of vitamin B12 that the body requires is rather small. बहुत कम मात्रा में हमको आवश्यकता होती है, लेकिन इट इज़ नीडेड ऑन ए रेगुलर बेसिस। कम चाहिए लेकिन लगातार नियमित रूप से चाहिए। विटामिन B12 ऑन इट्स ओन इज नॉट इनफ एज द बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब इट वेरी इजीली। एक्चुअल में हमारी जो बॉडी है इसको बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। To help this body absorb vitamin B12, the stomach produces एक IF जिसको एंट्रेंसिंग फैक्टर कहा जाता है, एंट्रेंसिक फैक्टर, वह स्टोमक के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ताकि विटामिन B12 को अवशोषित किया जा सके बॉडी के द्वारा। स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 की संरचना कैसी होती है? सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोई मेटल एटम पाया जाता है। और ये जनरली कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, या तो इस रूप में कि विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट या मेटल एटम पाया जाता है, या कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो आंसर है विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक मेटल पाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ B12 इज बेस्ड ऑन ए कोरिन रिंग। एक कोरिन रिंग पर आधारित है, आगे हम लोग देखेंगे उसका डायग्राम। विच इज सिमिलर टू द पोरफायरिन रिंग फाउंड इन हीम, क्लोरोफिल एंड साइटोक्रोम। साइटोक्रोम, क्लोरोफिल और हीम में जो पोरफायरिन रिंग पाई जाती है उससे सिमिलरिटी शो करती है ये कोरिन रिंग। सेंट्रल मेटल आयन इसमें कोबाल्ट है और एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है कोबाल्ट मेटल आयन का, जिसमें 6 जो कोऑर्डिनेशन सीट्स हैं उसमें से 4 ऑफ द 6 कोऑर्डिनेशन साइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द कोरिन रिंग। 4 स्थानों पर कोरिन रिंग होती है। एंड ए 5th बाय ए डाईमेथिल बेंजीमीडाजोल ग्रुप। और द 6th coordinate site, the center of reactivity is variable being a cyano group। 6वां जो साइट होता है वो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स हो सकते हैं। जब साइनो ग्रुप CN होता है तब हम उसको कहते हैं साइनो कोबाल एमीन। जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है तो हाइड्रोक्सो कोबाल एमीन कहते हैं। जब मेथिल ग्रुप होता है वहाँ पे CH3 तो मेथिल कोबाल एमीन कहते हैं। जब डीऑक्सी एडिनोसिल ग्रुप होता है तो एडिनोसिल कोबाल एमीन उसे कहा जाता है। हिस्टोरिकली the covalent CCO bond is one of the first example of carbon metal bond to be discovered in biology। बायोलॉजी में खोजे गए पहले कार्बन मेटल बॉन्ड की तरह है ये, जिसमें मेटल के स्थान पर कोबाल्ट बॉन्डेड है। ये स्ट्रक्चर जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सेंट्रल एटम इसका है, कोबाल्ट एटम इन द सेंटर ऑफ माइक्रोसाइक्लिक रिंग। 4 रिड्यूस्ड एंड सब्स्टिट्यूटेड, ये 4 पेरोल रिंग्स हैं। 5वां जो है वो डाईमेथिल बेंजामिडाजोल है। और ये ऊपर में CN जब रहता है तो हम इसको साइनो कोबाल एमीन कहते हैं। जब OH रहता है तो हाइड्रोक्सो कोबाल एमीन कहते हैं। जब CH3 रहता है तो मेथिल कोबाल एमीन कहते हैं, एंड सो ऑन। सोर्सेस ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 के जो सोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और विशेषकर जो वेजिटेरियंस हैं उसके लिए बहुत ही लिमिटेड सोर्सेस हैं। नॉन वेजिटेरियंस के लिए काफ़ी सोर्सेस हैं। इसलिए एक स्टडी में पाया गया कि जो वेजिटेरियंस हैं उनमें विटामिन B12 की प्रायः कमी रहती है। नेचुरल सोर्सेस जैसे एग्स हैं, मीट है, पोल्ट्री है, सेलफिश है, हम देख रहे हैं कि ये सभी नॉन वेज सोर्सेस हैं। और मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो है वो एक वेजिटेरियन सोर्स माना जा सकता है। विटामिन B12 इज आल्सो एडेड टू फोर्टिफाइड ग्रेन प्रोडक्ट सच एज सीरियल्स। जैसे बहुत सारे अनाज या किसी पदार्थ को हम और अधिक पौष्टिक बनाने के लिए उसमें कुछ डाल सकते हैं। जैसे दूध को ज़्यादा पौष्टिक बनाने के लिए विटामिन D डाल दिया जाता है, उसी तरीके से बहुत सारे जो सीरियल्स अनाज हैं
उसको फोर्टिफाइड किया जा सकता है विटामिन B12 डाल करके, है ना। तो फोर्टिफाइड फूड तैयार होता है। फोर्टिफाइड फूड आर दोज दैट हैव न्यूट्रेंट्स एडेड टू देम दैट डू नॉट नेचुरली ऑकर इन द फूड। नेचुरली जब उस फूड में नहीं होता है तो हम लोग पोषक तत्व बाहर से डाल करके उसको तैयार करते हैं और अधिक पौष्टिक फूड बनाते हैं। तो इस प्रोसेस से भी हम लोग विटामिन B12 डाल सकते हैं। विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होने वाली प्रॉब्लम्स, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। लो एनर्जी, कम थका महसूस करना, फैटिग मतलब थकान महसूस करना, इनफर्टिलिटी या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन जो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, अवसाद, मसल पेन्स, मांसपेशियों में दर्द, इरिटेबिलिटी, हियरिंग एंड विजन प्रॉब्लम्स, मूड डिसऑर्डर, मेमोरी लॉस, इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स हैं। इसके अलावा स्टडीज ने कुछ और बीमारियों को भी लिंक्ड किया है B12 डिफिशियंसी से, जैसे कि अल्जाइमर्स रोग। ज़्यादातर ये बुजुर्ग लगभग 60-65 साल से ऊपर के लोगों में होता है और इस बीमारी में एक प्रकार की मानसिक बीमारी है और इसमें व्यक्ति की याद रखने की क्षमता या याददाश्त कम हो जाती है और डिमेंशिया उसी का एक चरम रूप है, जब व्यक्ति में दिमाग की कोशिकाएं नष्ट हो जाने से उनकी याददाश्त चली जाती है। इसके अलावा लर्निंग डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन, बच्चों में सीखने की क्षमता में कमी होना, ऑटो इम्यून डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, ये बीमारियां भी ये पाया गया है कि विटामिन B12 की कमी से हो सकती है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि क्लिनिकल टेस्ट से पता चलता है कि विटामिन B12 की कमी हो गई है तो उसका उपचार क्या हो सकता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग उपचार एक यहाँ पे बताया गया है। विटामिन B12 की कमी में निम्नलिखित उपचार किया जाता है। एक जनरली हम लोग एक डॉक्टर्स जो हैं वो इंजेक्शन और उसकी जो भी टैबलेट्स हैं वो तो देते ही हैं। इसके अलावा एक फर्मेंटेड चावल, फर्मेंटेशन से जो चावल तैयार होता है, खमीर युक्त चावल। खमीर युक्त चावल विटामिन B12 की पूर्ति की रामबाण औषधि है। यह दक्षिण और पूर्वी भारत में तथा चीन में खाया जाता है। यह चावल तैयार करने के लिए ब्राउन पका चावल को खुले बर्तन में पकाएं। चावल पकने और ठंडा करने के बाद आवश्यकता अनुसार चावल को एक गोल बर्तन में डालकर ऊपर से सादा पानी भर दें। इस प्रक्रिया से 12 घंटे के दौरान चावल में विटामिन B12, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन K भरपूर प्रचुर मात्रा में बन जाएगा। इस प्रक्रिया को रात में करें और 12 घंटे के बाद चावल का पानी निकाल के चावल दाल या तरकारी के साथ खा लें। सुबह 8:30 बजे से पहले और रात में चावल 8 बजे बनाएं और अगली सुबह 8:30 तक खा लें। इस प्रक्रिया को 30 दिन तक लगातार करने से आपके शरीर को नया जीवन मिलेगा और विटामिन B की कमी कभी नहीं होगी। तो ये खमीर युक्त चावल। और दूसरा जो तरीका है वो इंजेक्शन, विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए स्नायु में इंजेक्शन हाइड्रोक्सोकोबालेमिन दिया जाता है। विटामिन B12 की कमी के अनुसार 1 या 2 दिन छोड़कर 1 महीने तक दिया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर 3 महीने बाद बूस्टर डोज दिया जाता है। समय समय पर रोगी की रक्त की जांच की जाती है। ब्लड टेस्ट से पता लगाते हैं कि अभी भी कमी है या नहीं, और यदि कमी आता है उस टेस्ट में तो इंजेक्शन का कोर्स पूरा लेना पड़ता है। कमी यदि ज़्यादा नहीं है तो हम लोग सिंपली B12 की गोली और आहार से भी दूर कर सकते हैं B12 की कमी को। तो विटामिन B12 से संबंधित इस डिस्कशन में आप लोगों ने और धैर्य के साथ मुझे सुना। यदि ये डिस्कशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कीजिए, और यदि कहीं कुछ कमी दिखाई दे रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू टू ऑल ऑफ।